छात्रों के बवाल पर बीपीएससी की प्रतिक्रिया सामने आई है। परीक्षा विवाद पर बीपीएससी ने जवाब दे दिया है। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, यह स्पष्ट बयान सामने आ गया है। बीपीएससी ने कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन पर भ्रामक खबरें फैलाई गई। बीपीएससी ने यह कहा है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोचिंग सेंटर्स ने गलत जानकारी दी। अब बीपीएससी कोचिंग सेंटर्स को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कोचिंग सेंटर्स ने गलत जानकारी दी, ये बात बीपीएससी ने कहा है। बीपीएससी का यह कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में अफवाह फैलाई गई, गलत जानकारी फैलाई गई। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ही नहीं। तो लगातार इस बात को लेकर बवाल चल रहा था और ये सवाल पूछे जा रहे थे। लोगों को जानना भी था कि आखिरकार जब नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी की ओर से लागू ही नहीं था तो यह अफवाह फैली कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों छात्र सड़कों पर उतर आए, क्यों छात्र प्रदर्शन करने लगे, क्यों बिहार पुलिस को छात्रों पर लाठियां भाजनी पड़ी, जो हमेशा की रवायत है बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस की आपने इससे पहले भी कई घटनाएं देखी होंगी जो हमेशा से छात्रों के ऊपर लाठियां भाजने लगती हैं। कोई भी बात छात्र अपने मांग की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और वो लगती है लाठियां भाजने। अस्मित जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए सीधा मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। अस्मित, क्या है पूरा मामला? बीपीएससी ने अभी कहा है स्टेटमेंट देकर कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है। आप ये बताइए, फिर मैं आगे का सवाल पूछता हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए विवेक, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस रिलीज भेजा गया है बीपीएससी की तरफ से, नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और ये कहा गया है। और देखिए ये मामला तब आया है, ये जो पत्र जारी हुए हैं तब हुए हैं जब हंगामा हुआ है। हंगामे को बढ़ता देख बीपीएससी ने बयान जारी किया है कि नॉर्मलाइजेशन की खबरों को अफवाह बताया है और ये कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं था। छात्रों के बीच ये मैसेज आखिर गया कहां से, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इसे कहा गया कि ये बिल्कुल भ्रामक खबरें हैं, क्योंकि खान सर पटना में एक बड़े कोचिंग संस्थान चलाते हैं। और अस्मित, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, उनका क्वेश्चन मार्क जायज है। जो ये बीपीएससी है वो कोचिंग संस्थानों को, टीचरों को खड़ा करे कटघरे में। जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो बीपीएससी को खड़ा करे, वो अपना खेल करते रहेंगे। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि अगर बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया है और आगे भी नहीं करना था, तो छात्र जब प्रदर्शन शुरू कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसी समय एक जो नोटिफिकेशन है वो लाकर बोर्ड पर क्यों नहीं चिपका दिया गया? क्योंकि छात्र तो वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे। क्यों उनको पीटा गया, लाठियां बांधी गई, उनको वहां से मारा गया, घुटने फूट गए बच्चों के? नहीं, बिल्कुल। कई छात्रों को चोट लगी है और ये फैसला देखिए तब आया क्योंकि अभी भी मुझे नहीं यकीन था कि बीपीएससी की तरफ से कोई भी लेटर जारी किया जाएगा। लेकिन हंगामा इतना हो रहा है, पटना का गर्दनीबाग का इलाका जहां पर बच्चे सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए बीपीएससी के तरफ से ये पत्र जारी किया गया अभी कि मामले को किस तरह से ठंडा किया जाए, कंट्रोल किया जाए, बच्चों को घर भेजा जाए। क्योंकि 13 दिसंबर को देखिए परीक्षा होनी है, पहली पाली में परीक्षा होगी और अलग अलग प्रश्न पत्रों के पैटर्न को लेकर के ये बवाल हुआ था। लेकिन बच्चों ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम सब स्पष्ट हो जाएंगे कि 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा बिल्कुल स्मूथली होना है। लेकिन इसी को लेकर के नोटिफिकेशन अभी बीपीएससी की तरफ से आनन फानन में जारी किया गया है विवेक, और ये कह सकते हैं कि आनन फानन में ही जारी हुआ है। ये आनन फानन में लिया गया कदम है, क्योंकि अगर बीपीएससी एक तो पहले से इसकी जो छवि है वो साफ नहीं है। कटघरे में छात्र और ये पूरा प्रकरण जो होता है वो उनकी जो छवि है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। अगर इनको सामान्य तौर पे करना ही था तो पहले ही लागू कर देते जब छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे थे। पहले पीटा मारा और उसके बाद अब जाकर नोटिफिकेशन एक जारी किया है, सूचना दी है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।